एक्सरसाइज हम लोग आज डिस्कस करेंगे 4.1। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कर रहे थे, जिसमें से देखिए सारा फॉर्मूला और सारा हम आपको जो कॉन्सेप्ट था समझा दिए हैं। और देखिए हम लोग आर डी शर्मा आज से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। और देखो कुछ सिलेबस से बाहर भी होगा, समझिए, क्योंकि एडवांस होगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो बता देंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। बोर्ड लेवल का भी मिलेगा आपको और थोड़ा एडवांस में मिल जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि सारा जो है सारा पढ़ ले, समझिए। चलिए देखकर तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 में क्या है। और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला कंपलसरी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो मुश्किल होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड जैसे लगता है। तो सिंपल है, स्टार्टिंग में तो सिंपल ही दिया है। जैसे देखिए आपको होगा कि इनवर्स भी हो जाएगा और कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको हेल्प होगा। जैसे देखिए साइन बस -√3/2 है, सिंपल है। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू को मतलब वही जैसे हम कोई इनवर्स फंक्शन का वो रिस्ट्रक्शन करके बनाते हैं, समझ गए कि नहीं। यानी साइन एक्स का आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब वही होगा जो उसका डोमेन जो होता है। डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक, और उसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2। इनवर्स फंक्शन यही होता है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अब देखो ये प्रॉपर्टी हम लोग साइन इनवर्स देख सकते हैं, तो ये माइनस तो आपको बाहर हो जाएगा, साइन 3/2 होगा। अब √3/2 किसका वैल्यू है, ठीक है, रेडियन में लिख देंगे, समझ गए कि नहीं। एंगल जो लिखेंगे, एंगल का जो मेजरमेंट लेंगे और रेडियन में लेंगे, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, 30 का, तो -π/6। अब देख लेना कि -π/6 जो होगा ना, इससे बिलोंग होना चाहिए -π/2 के बीच में, इससे होना चाहिए, समझ गए। सॉरी π/3, ठीक, समझ गए कि नहीं। -π/3 तो -π/2 और π/2 के बिटवीन होगा, तो दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, समझ गए कि नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब इसके ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके बिटवीन होना चाहिए, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। चलिए तो ये तो समझ गए। चलिए आगे वाला देखिए। ऐसे ही और ऐसे जब हम समझा रहे थे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रखे ही थे। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया इसका, फर्स्ट का सेकंड देखिए दिया, इसमें साइन इनवर्स दिया cos 2π/3 दिया, साइन इनवर्स देखो आपको कैसे करना है, आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स अगर ये साइन एक्स होता है तो हम बताए थे, ये बस ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स जो होगा वो -π/2 के बिटवीन होना चाहिए। तो आप इसको एक्स लिख सकते हैं, होता है, यानी साइन एक्स जो होगा वो किसे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 है ना, होता है। तब हम ये एक्स लिखेंगे, ये सारा प्रॉपर्टी आपको बताए थे। आप देखिए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे इसका वैल्यू निकाल लें और डायरेक्ट रख दें, वो भी हो जाएगा, समझिए। ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स अगर इसको कितना लिखते हैं, -6, ये प्रॉपर्टी भी लग सकता है, ये प्रॉपर्टी भी लग सकता है। ये अब देखो ये लिखे समझ में आया, cos थीटा है तो sin 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बन गया साइन इनवर्स sin x हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 ऐसे 6 हो गया ऐसे भी कर सकते हैं। हम आपको बस बता रहे हैं अभी कि फॉर्मूला का यूज करना सिखा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। स्टडी में कोशिश करेंगे फॉर्मूला याद कर ले। साइन इनवर्स cos दिया है तो साइन इनवर्स हम sin x बना लेते हैं, तो यानी साइन cos थीटा है तो sin 90 - थीटा चेंज कर दिए। अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन है, हम सिर्फ x लिखते हैं तो ये पूरा x लिख दिए, समझ गए ना। अब ये वैल्यू जो होगा -π/2 और π/2 के बिटवीन होगा, प्रिंसिपल रेंज के अंदर होगा, समझ गए। तो ये π/2 - 2π/3 एलसीएम ले ले 6 हो गया, 3π - 4π और ये π/6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला हम अप्लाई किए तब लिखे हैं, समझ गए। या सीधे आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, जैसे देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, जैसे दिया साइन इनवर्स दिया है, इसका वैल्यू देखो cos 2π/3 है, तो आपको पता है 2 × 180/3 कितना हो जाएगा,
120, तो cos 120 का वैल्यू पता होना चाहिए। cos 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2। cos 90 + 30 - sin 30, तो -30 - 1/2 कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? sin इनवर्स cos 2π/3 है, तो -1/2, ये -1/2। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, sin इनवर्स माइनस sin x, sin इनवर्स x हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? माइनस, और ये कितना आ जाएगा? 1/2 जो होगा वो आपका 30 का होता है, -5/6। सॉरी, कहाँ गलती लगी? अच्छा, यहाँ पर -5/6, 3π - 4। समझ गया ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। बात समझिए, सीधे डायरेक्ट ये कर सकते हैं, वैल्यू रखकर निकाल लीजिए। अगर वैल्यू नहीं निकाल कर करें तो प्रॉपर्टी लगाकर कर लीजिए, अदर प्रॉपर्टी, या तो ये प्रॉपर्टी लगा दिए, इसका वैल्यू निकाल लिए डायरेक्ट। यहाँ पर -1/2 cos 120 का वैल्यू पता है, cos 90 + 30 - sin 30, sin 30 का वैल्यू 1/2 -1/2 है, sin इनवर्स -x sin इनवर्स x और -5/6। दिस इज आंसर। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? चलिए देखिए आगे वाला देखिए। हाँ, जैसे देखिए थर्ड, देखिए क्या दिया है थर्ड। समझ रहे बच्चे ना? हेलो, चलिए देखिए थर्ड देखिए। अब ट्राई करना। हेलो, समझ रहे? तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं, बताइएगा। अब जैसे देखिए ये दिया है, साइन इनवर्स दिया है और दिया है √3 - 1/2 तो नहीं है। वैल्यू कैसे? वैल्यू याद है कि किसी का वैल्यू याद है? √3 - 1/2 किसका वैल्यू होता है? नहीं याद। समझ गए? तो इसको कैसे करेंगे? अब ये वैल्यू पता होना चाहिए ना, तब ना कर पाएंगे। हम कैसे लिख सकते हैं? कंप्लीट करके बताते हैं। देखो √3 - 1 है, अपन में 2√2 है, हम इसको पार्शियली कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। क्या होता है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 अपन में 2√2, ऐसे लिख सकते हैं, -1 अपन में 2√2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको फिर पार्शियली कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 और 1/√2। देख लेना, आपको सोचना है कि किसका वैल्यू होता है। √3 किसी में होता है, साइन कॉस ये सब में होता है, नहीं ना होता है, क्योंकि साइन दिया तो साइन है, कॉस सोचेंगे ना। समझ गया? साइन कॉस ही सोचेंगे, टेन नहीं सोचेंगे। तो √3/2 होता है किसी का, साइन में होता है। हाँ, 1/√2 लिख सकते हैं ऐसे। इसको सेपरेट कर दिए, ऐसे पार्शियली कर दिए, ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे कहीं ना कहीं आप ये देखिए यहाँ पर √3/2 क्या है। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा बना सकते हैं? क्या है, क्या डाउट है? ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो आपको फॉर्मूला पता है, साइन A - B या तो cos A - B, यही दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। समझ गए? साइन A - B का फॉर्मूला कहते हैं साइन इंटू cos B - cos इंटू साइन B। cos A - B का cos इंटू cos B - sin इंटू sin B। हम इसके जगह पर साइन A मान ले, इसको cos B मान ले, इसको cos A मान ले, इसको sin B मान ले, ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला। या तो इसको cos A cos B मान ले, sin A sin B मान ले, तो कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ साइन है, तब साइन A - B ही बनाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x होगा तो x होगा। समझ गए? साइन इनवर्स साइन A - B होगा, तो क्या लिखेंगे? A - B लिखेंगे। अगर आपसे हम ये बोले कि साइन इनवर्स है और ये साइन A - B है, हम इसको कितना लिखेंगे? A - B लिखेंगे। हाँ, इस बात को ध्यान देना कि बार बार बोल रहे हैं कि साइन A - B जो होगा -π/2 और π/2 के बीच होगा। समझ गए? तब उसको हम A - B लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको A - B बनाइए, साइन A - B बने, चाहे cos A - B बने। अगर cos A - B बनेगा तो साइन इनवर्स cos हो जाएगा, फिर आपको cos को 90 पर चेंज करना पड़ेगा, तब वो फॉर्मूला, वो प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। अगर इसको सोचकर साइन का बनाएंगे तो साइन इनवर्स sin x होगा तो x हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? चलिए ठीक है, तो क्या सोच रहे हैं? इतना समझ गए? इधर नहीं ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसको कितना लिखेंगे? साइन 45, अरे सॉरी साइन 30, साइन 60, सॉरी साइन 60 π/3, ये cos π/4, इसका साइन π/6, और ये रुके cos π/6 π/3 और फिर साइन π/4। ठीक है ना बच्चिया? फॉर्मूला ठीक है ना? साइन है cos B, cos है साइन B। ठीक, तब इसको कितना लिख सकते हैं? साइन π/3 - π/4, कितना लिख सकते हैं ना? साइन A - B हो गया,
समझ गए, a माइनस बी यानी कितना होगा, 60 में से 45 घटा है, ना कि 45 में 60 घटा है। समझ गए, बड़े में से छोटा घटा है ना, ए एंगल जो होगा बड़ा होगा, 60 में से 45, तो 60 में से 45 यानी 15 का वैल्यू है, साइन 15 का वैल्यू, तो साइन 15 है तो 15 वैल्यू आ जाएगा। समझ गए उसको, बात समझ रहे कि नहीं, 15 डिग्री एंगल आ जाएगा। आंसर समझ गए ना, है हाँ समझ गए, क्या दिक्कत है। अब उसको रेडियन अगर हम चेंज करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए देखिए, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी यानी 5/3 माइनस 5/4, इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो क्या होगा, x होगा, तो 5/3 माइनस 5/4 होगा। ऐसे हम लेकर रेडियन में निकाल दीजिए, या सीधे ऐसे सोचिए 60 माइनस 45, समझ गया, तो 15 हो जाएगा, 15 को रेडियन में चेंज किया, 15 इंटू 5 अपन 180, 15 5/12 आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे हम ले लीजिए 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5/12, तो ये दिस इज आंसर। आ गया समझ में, चलिए वेरी गुड, आंसर सही है ना, हाँ ठीक है हाँ तो ये तो समझ गए, अब इसमें से कुछ छोड़ देते हैं, चलिए एक दो तो और कर देते हैं। समझ रही है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, इजी है, हार्ड है ना, अरे हार्ड नहीं है जी कितना आराम है, रिलैक्स जैसे लग रहा है, एकदम शांत है ना, शांत नहीं है, लग रहा है ना कि मतलब कुछ रिलैक्सेशन जैसे आज लग रहा होगा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कुछ लोग भीड़ सोचते हैं ना, हमको भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, एक क्लास में भीड़ होगा, दूसरे क्लास में भीड़ होगा, अदर क्लास में नहीं होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ा है, कई क्लास पढ़ाते हैं। चलिए देखते यहाँ पर देखो, एक दो और कर देते हैं, अभी वीडियो में भीड़ रहना सही नहीं है ना, जैसे देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, एक और कर देते हैं, फर्स्ट का ही कोई एक पार्ट कर देते हैं आप, और एक दो तो छोड़ देते हैं, तो ट्राई करना, नहीं आया तो पूछ लेना। चलिए देखिए, हाँ देखो साइन इनवर्स tan 5/4 दिया, समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं है, साइन इनवर्स कॉस नहीं है, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो एक्स लिख देते, साइन इनवर्स कॉस एक्स होता है, साइन इनवर्स कॉस 5/2 में साइन 5/2 माइनस एक्स, क्या है तो सीधे उसका वैल्यू निकाल लो, चेंज क्या करें, tan 5/4 का वैल्यू निकाल लो, मतलब ये वैल्यू जो होना चाहिए -5/2 के बीच में होना चाहिए, बस समझ गए कि नहीं, साइन बस एक्स है तो ये वैल्यू होना चाहिए ना -5/2 और 5/2 के बीच में, एक सोचना है आपको, और ये होना चाहिए, समझ गया ना, जो प्रिंसिपल रेंज होगा। 5/4 का वैल्यू कितना होगा, 5/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 184 से इसको कर दो 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी tan 225 का वैल्यू क्या होगा 225, 220 tan 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट में tan माइनस प्लस होता है, समझिए 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सब आपको याद होना चाहिए ना, कितना हो जाएगा tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, समझ गए, ये लिखे समझ में आया ना, यानी इसका वैल्यू हम निकाल लिए, tan 225 हो गया, tan 180 प्लस 45, tan x 80 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा, समझ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos पॉजिटिव होते याद है, समझ गए कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे थे, तो tan 45 का वैल्यू 1, sin इनवर्स 1 हो गया 5/2, दिस इज आंसर, समझ गए, समझ गए कि नहीं, आगे समझ में ऐसे लिखे हैं, ये 1 हो जाएगा, sin इनवर्स 1 होगा 5/2, चलिए ठीक, चलिए सेकेंड देखो, ठीक, कोई दिक्कत स्प्रिंट नहीं है ना, सब बता दिए, एक तो छोड़े हैं बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या होगा, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है, 1/2 दिया है, इसमें कुछ एडवांस भी क्वेश्चन दिया है, अगर आपको इच्छा होगा तो बता देंगे, नहीं इच्छा होगा तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे। देखो साइन इनवर्स 1/2 दिया, -2 साइन इनवर्स 1/2 1/√2 दिया है, ठीक, देखो इसका क्या है, अब देखो यहाँ पर अब 2 sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, देखो ये वैल्यू जब हमको पता है 1/2 किसी का होता है 1/2 होता है, तब फिर उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं, जब ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है तब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसे कुछ रह जाता तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना इसको कंप्यूट करना, तब इसको क्या करते हैं आप सोचिए, आपको बता दें साइन इनवर्स x ये है और इसका होगा 2 sin इनवर्स x के फॉर्म में, तो 2 sin इनवर्स x का साइन इनवर्स में फॉर्मूला लगा देंगे, समझ गए ना, जैसे 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में होता था
2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में होगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस में होगा, तो साइन इनवर्स एक्स में तोड़ देंगे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, तोड़ देंगे, ऐसे आ जाएगा। समझिए, लेकिन ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है, समझ गए ना, किसी न किसी एंगल का वैल्यू है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये क्या है देखिए, साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, ये 30 का वैल्यू होता है, ये कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए 2 × 1/2 π/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -5/2, अब एलसीएम ले लो, ये 6 हो जाएगा, ये π - 3π, ये कितना हो जाएगा -2 π/6। अब -2 π/6 देख लो ये वैल्यू है कि नहीं, उसके रेंज के अंदर है कि नहीं है, बताइए रेंज के अंदर है, बताइए बताइए, इसको काट देंगे तो होगा ना -π/3, ठीक, थोड़ा सा उसको स्टॉप करिए, यस, तो -π/3 हो गया, बात समझ गए ये, तो ये समझ गए ना, ये वैल्यू क्या लिखे रहे थे देखिए, कुछ साइन इनवर्स 1/2 था, -2 साइन इनवर्स 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 किसका हो जाएगा π/6 हो जाएगा, 2 × ये π/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, π - 3π -2 π/6 यानी -π/3, समझ गए। अब ये -π/3 ये यही आंसर होगा, समझ गए कि नहीं। अब वो -π/2 और π/2 के बीच में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था, चलिए एक और है कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको खत्म कर देते एक्सरसाइज को। पहले तो इजी दिया है, इजी शुरू से भी आप देखो, ये हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको यही है कि फॉर्मूला वगैरह जो होगा ना, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में मस्त होता है। चलिए देखिए सेकंड का सेकंड देख लो, क्या दिया सेकंड का सेकंड दिया, इसमें साइन इनवर्स दिया देखिए, ठीक हाँ देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, ये ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे देखिए, इसमें कोई लोचा है क्या, कोई दिक्कत है, पहले आप इसको कंप्यूट कर लो, इसका वैल्यू लिख लो, फिर ये कॉस में आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, फिर कॉस में एंगल हो गया, फिर वैल्यू हो जाएगा, निकाल देंगे, इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। साइन इनवर्स है, ये क्या लिखोगे कॉस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा ना, π/3 हो जाएगा, हो गया। अरे साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 ना, कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा π/6, यही आंसर है, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, डोमेन का बात कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, चलिए फिर भी हम एक दो आप लोगों को बता देते हैं, ठीक, क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए। देखो अब डोमेन किसी का निकालेंगे, जैसे आप पढ़े थे, आप लोगों को पढ़ा रहे थे, याद है जब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं, देखो इसको इसलिए बता रहे हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तो मैक्सिमम मिनिमम जब होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो कहीं ना कहीं हम फंक्शन वगैरह का डेरिवेटिव करके हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, और भी तरीके से हम लोग निकालते हैं। या आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे तो उसमें आप रेंज डोमेन वगैरह आपको पता है, जब रेशनल फंक्शन या कुछ टाइप का हम आपको फंक्शन वगैरह करा रहे थे, या आप रिलेशन एंड फंक्शन में भी आप डोमेन रेंज तो जानते हैं ना, समझ गए। तो अब ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या दिया, आपको कुछ फंक्शन दिया है, इनवर्स में कोई फंक्शन दिया है, आपको पूछ रहा है, उसके डोमेन पूछ रहा है, रेंज नहीं पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे एक दो तो बता देते हैं आप आइडिया के लिए, अगर समझ जाते तो ठीक है। चलिए देखिए, और ये इसलिए बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा आपको कैलकुलस में आपको काम आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। वही तरीके से करेंगे जो आपको कैलकुलस में हम करेंगे। जैसे देखिए फाइंड द डोमेन पूछा है, ओनली डोमेन, डोमेन मतलब समझ रहे ना। अब आपको एक फंक्शन दिया है, जैसे देखिए एक फंक्शन है, ये साइन इनवर्स x² दिया है, ठीक, ये दिया साइन इनवर्स x² दिया है, तो अब देखो इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, समझ गए, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x। अब जैसे आपको ये पता नहीं, जब किसी इनवर्स का अगर फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो जो भी इनवर्स आप पढ़े उसका डोमेन है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, मतलब इसका नहीं, इसका तो निकालना है आपको। अब किसके हेल्प से निकालेंगे, इसका तो पता है ना, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, और इसका डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, यही ना होता है।
और इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, यही ना होता है, ये डोमेन होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज करेंगे किसी भी साइन इनवर्स में दिया है। अब यहाँ पर x के जगह पर x² दिया है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है ना कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक होता है और उसका रेंज होता है -π/2। तो ऐसा नहीं होगा कि साइन इनवर्स x² दिया है तो कोई भी अगर साइन में दिया है तो उसका डोमेन यही होगा, नहीं, वो फंक्शन के लिए बदल जाएगा ना, समझिए। तो यानी इसका पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। डोमेन का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ x, मतलब इनपुट पूछ रहा है, आउटपुट नहीं पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ f(x) नहीं पूछ रहा है, रेंज नहीं पूछ रहा है, रेंज कुछ और हो जाएगा, समझिए। रेंज का यहाँ बात नहीं किया है, तो डोमेन का बात कर रहा है, ओनली x, समझ गए। तो अब इसका कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो x² जो होगा वो -1 से लेकर 1 तक होगा ना, होगा ना। जो x² होगा वो क्या होगा? -1 से लेकर 1 तक होगा, होगा ना। अब ये कैसे होगा -1 से 1? अरे आप ये पहले बताइए, ये जो x होगा, ये x कहां से होगा? -1 से 1 तक होगा। यहाँ पर जो साइन इनवर्स x में होगा वो कहां होगा? ये होगा ना। तो x की जगह पर x² है तो -1 से लेकर x², ये होगा, ये होगा ना। अब यहाँ से x निकालना पड़ेगा, x निकालना ना कि x²। x² तो पता है कि -1 से लेकर 1 तक होगा, हमको x निकालना ना कि x² निकालना है, ठीक। अब जैसे देखिए, अब देखो इनइक्वालिटी है, अब देखो इनइक्वालिटी है कि नहीं, इनइक्वालिटी पढ़े कि नहीं पढ़े? इनइक्वालिटी जब हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे क्लास 11 में, तो आपको पता है कि कैसे हम उसको डिसजॉइंट इंटरवल वगैरह बनाकर नंबर लाइन पर हम इंटरवल निकालते थे। इंटरवल आप समझ रहे हैं ना, क्लोज इंटरवल में हाफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन, राइट हाफ ओपन, ये सब बताए थे कैसे हम उसको बनाते हैं, ठीक। यानी कहीं ना कहीं जो x होगा ना, कहीं ना कहीं देखो ये इंटरवल में ही ना आंसर दिया है, तो वो भी उसका जो रेंज होगा, जो डोमेन होगा, जो भी होगा, ये कहीं ना कहीं इंटरवल में नहीं होगा, ये इस ऐसे सेट में दिया रहा है, ऐसे निकालना है, ठीक ना। तो ये चीजें है। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? इनइक्वालिटी मतलब समझ रहे हैं ना, अरे ये इक्वल भी है और वो लेस भी है, समझ गए। तो ये है। अब इसको देखो, इसको हम दो टुकड़े में हम डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसे तो इसको लिख ही सकते हैं, अरे कैसे तो लिख ही सकते हैं, समझिए ना। तो हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे। अब इसको क्यों नहीं लेकर चलेंगे? अब देखो, अभी पहले बताओ, क्या x का ऐसा कोई भी वैल्यू रखेंगे जो -1 को फुलफिल करेगा? आप x का वैल्यू कोई भी रखेंगे, समझ गए। यहाँ पर x का वैल्यू आप बताइए -1 के इक्वल आ सकता है, x का वैल्यू कोई भी रखेंगे माइनस नहीं ना आ सकता है, तो हम इसका बात नहीं करेंगे, हम इसी के लेकर चलेंगे, समझिए। यहाँ से x निकालते हैं, ठीक। अब दोनों ऐसे मत कर देना कि सभी में अगर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक ही पार्ट को लेकर चलेंगे, नहीं, दोनों का आप बताए थे, याद है? दोनों का पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन वगैरह लेकर करते थे, याद है कि नहीं? नंबर लाइन पर बनाकर, कुछ याद नहीं आ रहा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, तो क्या करेंगे अब इसको इसलिए छोड़े ना, क्योंकि यहाँ से हमको निकलेगा नहीं, हमको वहां से निकाल लेते हैं, समझ गए? बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से कैसे करेंगे देखिए, अब इसको इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, जब कोई चीज पता रहेगा तब बताने में अच्छा लगता है ना, पहले से नहीं पढ़ाए हैं। चलिए वो लिखे, समझ में आया? दोनों तरफ 1 माइनस कर दिए, इनइक्वालिटी को ऐसे बैलेंस करके चलते हैं। हाँ, यहाँ से देखो, इसको तोड़ दिए, x - 1 और ये x + 1, ये हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये तो समझ गए, वैसे लिखे a² - b पर लगा दिए, -ba + b x - 1 x + 1 ≤ 0, ठीक। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू अपने से सोचना है, तो ऐसे सोचेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको x का वैल्यू ऐसे रख कर चेक करना पड़ेगा, वो ऐसा x का वैल्यू देंगे जो 0 की इक्वल और 0 से लेते हैं, वो सेटिस्फाइड होगा ना। इस इनइक्वालिटी को ऐसा हमको x चूज करना है जो 0 के इक्वल और 0 से छोटा है, ये ना मतलब है इसका। तो इसका वैल्यू ऐसे सोचने में मुश्किल लगेगा ना, कैसे हम सोचकर हर चीजें बता पाएंगे, समझ गए? आपको रखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, इसको कैसे हम निकालेंगे x का वैल्यू, समझ रहे हैं ना। हमको x का वैल्यू ऐसा चाहिए जो 0 के इक्वल और 0 से छोटा है, वो ऐसा हमको x का वैल्यू चाहिए, समझ गए? जो इस इनइक्वालिटी को, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए तरीका हम आपको बताए थे, कौन सा तरीका? अब यही देखिए, आप कैलकुलस में पढ़ाएंगे ना तो वहां आपको बताएंगे, ठीक। अब जैसे देखिए, ये ठीक है, अब ये काम आएगा कहाँ? देखिए, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अब जो x का वैल्यू है वो ऐसे हम लोग जब कैलकुलस वगैरह में पढ़ते थे, यहाँ से जो x का वैल्यू हम लोग बोलते हैं वो क्रिटिकल एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ये वैल्यू ऑफ x बोलिए, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? एक आएगा 1 और एक आएगा -1,
यही ना आएगा भाई। x माइनस वन जीरो की इक्वल करेंगे, x प्लस वन जीरो की इक्वल करेंगे तो x माइनस वन करेंगे तो x इक्वल वन आएगा, x प्लस वन इक्वल जीरो का x इक्वल माइनस वन आएगा, यही ना आएगा। यानी x का वैल्यू वन और माइनस वन आएगा। ठीक, अब एक नंबर लाइन पर इसको हम शो कर देंगे, नंबर लाइन पर बनाएंगे, सॉरी शो नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, दिस इज रियल लाइन। ओके, अब माइनस वन से वन, तो माइनस वन यहाँ मान लेते हैं और वन यहाँ मान लेते हैं। ऐसा हम आप लोगों को नहीं पता थे, याद है कि नहीं है? कुछ याद आ रहा है? तो हमको x का वैल्यू यहाँ से चूज करना है जो उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। x का वैल्यू यहाँ रखे थे, यहाँ रखे जो भी है, तो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वही वैल्यू अब फिक्स होगा। समझ गए? तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बीच में रख लीजिए, इसके बीच में देखिए तीन इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए, डिसजॉइंट इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, ये माइनस वन से लेकर वन और वन से लेकर इंफिनिटी। अब इसको इंटरवल आप ऐसे लगा सकते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, अलग अलग मतलब होगा, बात समझिए। अब देखो इंक्लूड लेकर चलेंगे, वन और वन को इंक्लूड, माइनस वन को और वन को इंक्लूड लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? देखिए हम पहले ही बता देते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो को सर्टिफाइड करेगा, माइनस वन रखेंगे तो भी जीरो को सर्टिफाइड करेगा, दोनों होगा वैल्यू। समझिए? तो हमको क्या करना है, इसके बीच वाला रखना है, ना कि वो रखना। वहां से तो देख ही लिए, वहां से जब हम x माइनस वन जीरो के इक्वल किए, x प्लस वन जीरो के इक्वल किए, तो वहां से x का जीरो के इक्वल करके ही ना हम निकाले हैं। तो इसे क्या पता है, x का वैल्यू वन रखिए, माइनस वन रखिए, जीरो आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके बीच में आप रखो माइनस इंफिनिटी माइनस वन के बीच में रखो, कोई भी वैल्यू रखे, माइनस इंफिनिटी माइनस वन के बीच में क्या होगा, माइनस टू रख लो। देख लो, इसका साइन चेक करना है, सिर्फ साइन चेक करना है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए देखना है। समझिए? साइन प्लस में माइनस में, अगर वो माइनस में होगा तो वो लेकर चलेंगे, माइनस में क्या होगा, तो जीरो से छोटा हो तो ये वैल्यू माइनस नहीं होगा। अरे भाई, ये जीरो से छोटा है तो ये वैल्यू माइनस में आना चाहिए, प्लस में तो होना नहीं चाहिए। समझ गए? वन माइनस वन पर तो रखने पर हो ही जाएगा। अब देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन, अब ये क्लोज इंटरवल ऐसे लगाएंगे, अब देखेंगे इसमें उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ गए? तो ऐसे उसका जो डोमेन होगा वो होगा। बात समझ रहे कि नहीं? अब रख कर देखिए, माइनस टू रखिए, तो माइनस टू रखेंगे तो क्या होगा, प्लस में आएगा। अरे माइनस टू का होल स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस ही में होगा, तो ये वैल्यू प्लस में हो गया। समझ गए? माइनस वन से वन के बीच में रख लीजिए, जीरो रख लीजिए, है ना जीरो? अरे जीरो नहीं है, तो जीरो माइनस वन होगा ना, ये माइनस में होगा। समझ गए? ये माइनस में होगा, और ये वैल्यू वन से इंफिनिटी की टू रख लीजिए, वन का आफ्टर, वन आफ्टर। समझ गए? तो टू रख लीजिए, थ्री रखिए, कुछ भी रखिए, पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो अब देखिए, ये हुआ नहीं, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के बीच में ये लेकर चलेंगे नहीं, ये लेकर नहीं चलेगी, इसके वैल्यू इसको रखेंगे ना, ये वैल्यू इसको इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब देखो, अब यहाँ माइनस वन से लेकर वन तक लिख रहे हैं। अब देखो ये चीजें देखिए, ये पहले भी डाउट दूर कर लीजिए। अब ये देखिए, ये लिखे, समझ गया ना, माइनस वन से ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, तो हम इसको लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि माइनस वन वन अगर रखेंगे ना तो जीरो से लेस देन आएगा, बट जीरो की इक्वल नहीं आएगा। तो हमको जीरो की इक्वल भी आना चाहिए, जीरो से लेस देन आना चाहिए, तो इसके बीच में आएगा जीरो के इक्वल और जीरो से लेस देन। अरे माइनस में आ रहा है, माइनस वन से वन के बीच में जीरो रखेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, जीरो से छोटा आएगा, माइनस वन रखेंगे तो जीरो आएगा, वन रखेंगे तो जीरो आएगा। हम क्लोज इंटरवल लेकर चलेंगे, ना कि ओपन इंटरवल लेकर चलेंगे। समझ लीजिए, एक ही हम आपको सारा चीज समझा दे रहे हैं। समझ गए कि नहीं? सारा याद हो गया होगा, तो हम इसको लेकर नहीं चलेंगे। अब देखो, वन और इंफिनिटी, इसको तो सेटिस्फाइड नहीं करती, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो हमारा ये आपका डोमेन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वही डोमेन आ गया, तो वो आगे अलग बात, हर फंक्शन में वो थोड़ा आएगा। समझ गए कि नहीं? यानी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, माइनस वन से लेकर वन तक क्लोज इंटरवल होगा। समझ गए? आगे समझ में याद हो गया? चलिए देखिए, एक थोड़ा और बता देते हैं कि थोड़ा आप लोगों को याद हो जाए। हाँ, समझ रही हो? अरे पढ़ाए तुम लोगों को, समझ क्या नहीं बताए? तब अगर वो जितना हम तुम लोग को पढ़ाएं उतना अगर अच्छे से अगर पढ़े और उसको स्टोर करके चले ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ाने को। सही बता रहे हैं? ज्यादा पढ़कर भी क्या करेंगे जब आपको कोनो चीज याद ही नहीं रहेगा? ज्यादा पढ़कर क्या करेंगे? चलिए एक और कर देते हैं इसी तरीके से। ऐसे तो सिलेबस में नहीं पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए। हाँ, ये आपको काम आएगा, वही बता रहे थे, कैलकुलस वगैरह में थोड़ा बहुत काम आएगा कहीं कहीं। समझ गए? या मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। चलिए एक और कर देते हैं, इनवर्स कर लेकर थर्ड कर देते हैं। ट्राई करना, एक दो तो छोड़ देते हैं, अगर आएगा तो करना, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। देखिए, जो जरूरी है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया, रूट में दिया है। समझ गए? ये देख रहे हैं ना? तो अब ये क्या होगा, देखो साइन इनवर्स
अब ये पहले बताइए -1 से ये रूट में x² -1 और ये होगा ना, ये लिखेंगे ना। अरे वैल्यू ये पहले बताइए ये वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 तक होगा ना। तो अब देखिए -1 वाला लेकर नहीं चलेंगे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये इसका मतलब क्या है, -1 है 1, ये 0 होगा कहीं ना कहीं, समझिए। तब 0 और 1 का लेकर चलेंगे, 0 और 1 का लेकर क्यों चलेंगे, 0 और 1 का लेकर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अभी पहले बताइए रूट में x² -1 जो होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है ना। आप सोचो ऐसे, अगर हम आपसे पूछें कि x² -1 है, ये क्या होता है, 0 के इक्वल 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, समझिए। ये होता है ना 0 के इक्वल 0 से बड़ा, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होगा 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, समझ गए। अब ये कहां से कहां तक होगा, तो यानी इसका मतलब ये पता चला ना कि जो इसका मिनिमम वैल्यू है ना वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, यही ना इसका मतलब है, समझ गए। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसके हिसाब से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये समझिए पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं ना, पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव क्या लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं। अरे आप पहले बताइए x का वैल्यू कोई ऐसा रखेंगे जो नेगेटिव में आएगा नहीं आएगा, रियल नंबर होगा वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, तो कैसे होगा। तो ये हम इसको लेकर चलेंगे, 0 से लेकर 1 तक चलेंगे, समझिए। अब देखिए अब वहां छोड़ दे रहे थे, वहां जरूरी नहीं थे, यहाँ आप नहीं छोड़ सकते ना, यहाँ आपको देखना पड़ेगा, समझिए ये चीजें। अब यहाँ से आप थोड़ा सा आप x वगैरह करके निकालिएगा, निकाल देंगे, आप ट्राई करेंगे, बोलिए चलिए आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताना, ट्राई योरसेल्फ। एक दो क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करना नहीं आया तो ऐसे खड़े तो पढ़ना ही है, बस समझिए। इनवर्स वगैरह में आपको नहीं, अब यहाँ से एक साथ निकालना, वही आप लाइन वगैरह बनाकर, ठीक। हाँ हेलो बच्ची, निकालोगे ना, नहीं बाद में निकालिएगा। चलिए 4th और 5 है, बता देते हैं, ठीक। 4th 5, अब देखिए थर्ड में एक दो और छोड़े, आप ट्राई करना, यहाँ से x वगैरह निकालना, देखना नहीं आया तो फिर बताना। देखिए राह रास्ता देख लीजिए, अब राह रास्ता पर खुद से चलिए, ठीक। राह रास्ता देख लें, राइट देख लें किस पर जाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या क्वेश्चन 4 देखिए, इजी है, ठीक। क्या दिया है देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिया देखिए इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z प्लस sin इनवर्स t इक्वल टू 2 पाई है, पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर t स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ये बता रहे हैं, इसी के हिसाब से हम एक क्वेश्चन दे देंगे, आप थोड़ा सा ट्राई करना घर पर। चलिए इसको पहले कर देते हैं, जैसे देखो यहाँ पर sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x दिया है, प्लस sin इनवर्स y है, प्लस sin इनवर्स z है और sin इनवर्स t है, इक्वल टू 2 पाई, ठीक। और इसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स z, sin इनवर्स t का वैल्यू 2 पाई दिया है, समझ गए। हम क्या कर देते हैं, देखिए सिंपल इसका लॉजिक है ना, अगर ये 3 पार्ट में रहता तो तरीका कुछ अलग हो जाता। देखिए ये 4 देख रहे हैं ना, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या, sin इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा कहीं ना कहीं वो क्या होगा, -π/2 π/2 के बिटवीन होगा ना। तो ये जो 2 पाई है ना, उसको हम 4 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे और चारों एंगल को इक्वल रखेंगे। तो अगर x प्लस सॉरी या मान लो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 पाई होगा, ये 4 थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो ये 2 2 जा 4 यानी थीटा इक्वल टू π/2, है ना, होगा। 4 टुकड़े में चारों को सेपरेट बांट दिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। अच्छा ये देखो ऐसे समझ में नहीं है, देखो ये sin इनवर्स x है, ये sin इनवर्स y है, ये sin इनवर्स z है और ये sin इनवर्स t है, इक्वल टू क्या लिखते हैं, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, नहीं समझे, π/2। इसको कंपेयर करने के लिए कर दिए, इस टर्म को कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, समझ गए। π/2 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 ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 पाई होगा, 360 नहीं होगा, है? तो अब यहाँ से देखो ये sin इनवर्स x है
अच्छा क्या करना है आपको, एक्स निकालना है ना, एक्स कैसे निकालेंगे सोचो आप। अब कुछ और ने क्यों नहीं लिख दिए, समझ गए। यहाँ से देख रहे ना, अब इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा, कैसे आ जाएगा देखो, साइन बस एक्स 5/2 की इक्वल कर दिए। अब क्या 5/2 की इक्वल कर दिया, अरे साइन बस एक्स का मतलब क्या है, उसका जो वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1 होगा ना एक्स का वैल्यू, साइन बस एक्स इक्वल टू 5/2 होगा तो एक्स कितना होगा 1, यहाँ से x कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा। अब सोचो आप कुछ और एंगल लेकर करिए, ऐसा मत करना। देखो अब जब भी बांटेंगे नहीं तो इसको सेपरेट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो और कोई तो होगा नहीं, ऐसे तो कोई भी 4 एंगल का सम करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे ना। तो वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सोचना ना। सोचो ऐसा हम नहीं करेंगे, अब 4 एंगल कोई भी और ले सकते हैं, ये एंगल ले लेना, ये बस आपको ये सोचना है कि बोथ साइड कंपेयर कर लो, एक्स वाई जेड निकाल लो और टी निकालो, यहाँ स्क्वायर कर दो, सम निकाल दो, हो जाएगा, समझ गए। और सोचो आप मान लो ये 5/2 के अलावा और कुछ लेते, कोई और एंगल लेते, मान लो 4 एंगल का सम तो 2 पाई और भी कोई एंगल को फुलफिल करेगा, तो आप एक्स जब निकालोगे तो कुछ रूट फुट में कुछ ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करके इसको कंप्लीट करें, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सोचो, समझ रहे ना, फिर उसका वैल्यू वही आएगा, जो वैल्यू अभी आ रहा है उसका वैल्यू वही वैसे ही आएगा, समझ गए। ये नहीं है, अब ये एंगल लिए हैं, अब इजी के लिए लिए हैं, समझ गए कि नहीं। आप 4 एंगल और भी ले सकते हैं, चारों एंगल का सम बस इस बात को ध्यान देना 2 पाई होना चाहिए, समझ गए। और ई टर्म को कोएफिशिएंट करके, मतलब ई टर्म वो से कंपेयर करके आप निकाल लेना, एक्स वाई जेड टी निकालना, वो स्क्वायर करके सम कर देना, आ जाएंगे, समझ गए कि नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा हम लोग के लिए सोचना आसान है, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं। आप और कुछ लेकर भी आजमा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से y कितना जाएगा 1 और z कितना जाएगा 1 और t कितना जाएगा 1 आ जाएगा ना। sin बस x इक्वल टू 5/2। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन राइट दिस थिंग एंड आल्सो I फाउंड, ओके। देन स्क्वायरिंग दिस साइड, दिस वैल्यू सम करके कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 4 आ गया आंसर। क्लियर, समझ गए कि नहीं। अब आप और कोई एंगल लेकर आजमा लेना, आसान है। अरे कोई और एंगल लेंगे तब सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, सोचना, चारों का सम करके सोचना। अब देखो हम 5/2 निकाल लिए, अब यहाँ पर कुछ और एंगल हो जाता तब तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आता है, समझ गए कि नहीं। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल लेकर आप भी ट्राई करिए, कुछ और लगाइए, डाउट होगा तो बताना। चलो देखो, चलिए एक और है, तो अब थोड़ा सा इसको बता दीजिए कैसे करेंगे, इसको तो कर ही लेंगे। चलिए लिख देते हैं, होमवर्क लिख देते हैं, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 योरसेल्फ। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, समझ गए। फिफ्थ क्वेश्चन समझ गए। अब ट्राई करिए, हेलो बच्चे ट्राई करिए, कल डिस्कस करेंगे।